और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल ए.के. शिवाजी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही रिटायर्ड एयर मार्शल ओ.पी. तिवारी जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और हम देख रहे हैं खुर्रम में किस तरह से यहाँ पर पाकिस्तानी सेना आतंक मचाए हुए है, लोगों पर वार कर रही है, लोगों को दबाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर मेजर जनरल ए.के. शिवाजी, आपसे हम समझना चाहेंगे सर कि आखिर पाकिस्तान में हो क्या रहा है। बाहर से तो पाकिस्तान घिरा ही हुआ है, लेकिन अंदरूनी हकीकत भी पाकिस्तान की बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। सर अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। देखो, पाकिस्तान के अंदर फॉल्ट लाइन बहुत है और पाकिस्तान में जो हो रहा है वो होना था। ये जो अभी खैबर पख्तूनख्वा है और जो ये खुर्रम का इलाका है, ये पहले फाता में था और 2018 में जब फाता खैबर पख्तूनख्वा में मिल गया तो ये खुर्रम के अंदर दो ग्रुप हैं जो कि आपस में एथनिक दोनों अलग अलग हैं, इनके बीच में लड़ाई हो रखी है और ये पश्तून है। और सच्चाई यह है कि सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई है कि जो आपने बताया 120 के करीब लोग मारे गए हैं, सुनने में कम से कम 200 से 250 गायब भी हैं। और जो आसिम मुनीर हैं, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे। उन्होंने परमिशन दे दी है कि आप इन जो है फायर कर सकते हैं। और इससे क्या हो रहा है कि वहाँ लोगों को बड़ी परेशानी है कि फौज अंधाधुंध फायर कर रही है, लोगों को मार रही है। और वहाँ पर एक ऐसा कंफ्यूजन हो गया है कि लोग भाग रहे हैं पाकिस्तान की तरफ और कुछ अफगानिस्तान की तरफ, स्पेशली 60% लोग अफगानिस्तान की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसा लगता है जिस प्रकार से पाकिस्तान बिना सोचे समझे, देखो सच्चाई है पाकिस्तान की फॉल्ट लाइन क्यों ज्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान ने कभी अपने लोगों को साथ लेके चला नहीं। जो अहमदिया जो फोर फ्रंट में थे पाकिस्तान को बनाने वाले, भारत के अंदर थे, वो जब पाकिस्तान बना तो भारत से पाकिस्तान आए, तो 1984 में उनको मॉस्क में नहीं आने दिया, उसके बाद उनको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया। तो ये पाकिस्तान का चेहरा ही ऐसा है। आज जो खुर्रम में ये इस सिचुएशन को बैलेंस आउट कर सकते थे, मगर पाकिस्तान की फौज ने टैक्टिक्स का ध्यान नहीं देते हुए एक प्रकार फोर्स का इस्तेमाल किया और वो फोर्स का इस्तेमाल बाउंस बैक करेगा, क्योंकि अब ऐसी स्थिति होगी वहां पर लोग जो हैं छुप तो गए हैं, छुप के वार करेंगे। और वैसे ही खैबर पख्तूनख्वा में, आप व्यूअर्स को पता होना चाहिए, पश्तून जो हैं वो नहीं मानते पाकिस्तान का हिस्सा, वो डूरल लाइन को नहीं मानते, वो शरिया लॉ लाना चाहते हैं। और एक ये नई और प्रॉब्लम आ गई, मुझे लगता है पाकिस्तान, वो कहते हैं ना कि प्रॉब्लम की जड़ ही पाकिस्तान की फौज है। पाकिस्तान की सोचते हैं लोग कि पाकिस्तान की फौज एक पाकिस्तान का सलूशन है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान अगर आज इस हालात में है तो वो उसके पाकिस्तान की फौज के कारण है, क्योंकि वो कहते हैं ना हर देश के पास फौज है, पर पाकिस्तान में फौज के पास देश है। तो वो जो सारी की सारी पॉलिसी बनाता है वो इस टाइप से बनाता है कि वो डेमोक्रेसी के अंदर नहीं चलती, और इसीलिए लोग आज के तारीख में वो पलट के वार कर रहे हैं। तो मुझे लगता है बहुत ही बैडली हैंडल केस है गीतू, और ये बाउंस बैक करेगा पाकिस्तान में। और जो आपने इशारा किया था कि वैसे भी पाकिस्तान में सिविल वार की तरफ जा रहा है, 4 हिस्से होंगे, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध और पंजाब, और गिलगित पाकिस्तान और पीओजे के भारत में मिलेंगे। मगर जिस प्रकार से आज हालात खैबर पख्तूनख्वा में, ये तो आज 70 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ। जी बिल्कुल। एयर मार्शल तिवारी जी, आपसे भी समझना चाहेंगे सर कि आखिर पाकिस्तान की नीति क्या है। क्या अगर कोई भी आवाज उठाता है तो वो उसे दबाने की कोशिश करता है, उन पर जुल्म ढाने की कोशिश करता है, और एक तरह से ये अंदरूनी जो मामला चल रहा है पाकिस्तान में, इसमें भी समझदारी ना दिखाते हुए यहाँ पर भी देखिए किस तरह से जो सेना है वो आतंक मचा रही है। देखो, इस तरह की बर्बरता जो थी वो 20th सेंचुरी में होती थी कई देशों में जहां पर डिक्टेटर थे, ऑटोक्रेसी थी। बट इस सेंचुरी में 25 में इस वक्त जहां की डेमोक्रेसी हर जगह डोमिनेट करती है, सब खत्म हो गया, वहां पर भी एक फौज बर्बरता के तरीके से अपनी पॉपुलेशन को हैंडल कर रही है। ये बहुत दुखद है और ये जल्दी खत्म होगा। देखिए, ये जैसे अभी शिवाजी साहब बता रहे थे कि भाई इस फौज के पास देश है, कहीं पर भी जिसमें भी जहां भी फौज ने कंट्रोल किया है वहां पर फौजियों का जो
थोड़ा, मैं भी फौजी हूं, लेकिन ये नहीं कहूंगा कि हम नैरो माइंडेड है, रैश थिंकिंग है, बट पाकिस्तान की जो फौज है खाली सिर्फ अपना ध्यान रखती है, अपने लिए सर्वाइव करती है। पॉलिटिकल लीडरशिप का इन्फ्लुएंस तो वहां कुछ है ही नहीं, इसे मिलिट्री लीडरशिप वाली। जैसे जिस बार अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक किया था, प्रॉब्ली उसके पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर वहां अफगानिस्तान गए हुए थे। इसका यहाँ पॉलिटिकल लीडरशिप से बिना कुछ राय लिए हुए, बिना कुछ डिस्कस किए हुए मिलिट्री ने स्ट्राइक कर दिया था। और ये जो एक्टिविटी अभी उसके बाद से थोड़ा अफगानिस्तान ने रिटेलिएट किया, और जो तालिबान, पाकिस्तानी तालिबान है, अभी थोड़ा रिप्रूव कर रहा, अभी ज्यादा रिटेलिएट नहीं कर पाया, तब तक ये इन्होंने एक और मौका दे दिया है। अब ये समझ में नहीं आ रहा पाकिस्तान आर्मी इधर मेंटली बैंकरप्ट हो चुकी है, और ये क्यों करना चाहते हैं कि कंफ्यूजन क्रिएट करते रहे। या हो सकता है ये चाहते भी हो कि ये पख्तूनख्वा जो जगह जो है, खैबर प्लेस जो है, वो ना चाहे वहां पर जो आर्मी इनकी डिप्लॉयड है बहुत परेशान है, और समय के बीच में उनको कई पाकिस्तानी तालिबान है और भी ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत एक्टिव है, उनको सफाया कर दी जा रही है। ये जो है इस तरीके से कंट्रोल करने के बजाय ये पाकिस्तान इस डिवीजन को, और जिस तरीके से पाकिस्तान अलग होने की स्टेप पर अग्रसर हो चुका है, उसको और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, कंट्रोल नहीं कर रही है बल्कि स्पॉइल करने की कोशिश कर रही है। ये मिलिट्री जो सोल्यूशन जो है पाकिस्तान का लाइज ओनली इनकी मिलिट्री पावर को कमजोर करना और इनको पॉलिटिकल लीडरशिप से हटाना। ये पॉलिटिकल लीडर्स के तो बस में तो है ही नहीं। ये जब तक पाकिस्तान की आवाम रोड पे नहीं आएगी और फौज से नहीं लड़ेगी, जैसे बीच बार एक उन्होंने अटेम्प्ट किया था जब कोर कमांडर के ऑफिस और ब्रिगेड कमांडर के ऑफिस को उन्होंने रैंसैक किया था, उस तरीके की जब तक मूवमेंट बड़े स्केल पर नहीं होगा तब तक ये पाकिस्तान की हालत खराब होती रहेगी। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है उस समय तक इनका बलूचिस्तान अलग हो चुका होगा, ये खैबर पख्तूनख्वा जो अफगानिस्तान बॉर्डर पर है जहां वो पाकिस्तानी तालिबान डोमिनेट कर रही है, वो भी अलग हो चुका होगा, और गिलगिट पाकिस्तान, गिलगिट बाल्टिस्तान एंड आजाद कश्मीर हिंदुस्तान में आ जाएगा किसी न किसी तरीके से। तो पाकिस्तान के पास खाली पंजाब और सिंध ही बचेगा जो इनके मेन कारण है। इन पंजाबी डोमिनेटेड जो इनकी फौज है, वो पंजाबी मुस्लिम डोमिनेटेड जो फौज है, वो भी वही बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में इस तरह की एक्टिविटी करना चाहती है। तो इसको खत्म करने के लिए पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा सिविल अनरेस्ट होना पड़ेगा, तभी जाकर मिलिट्री तो पावर कम हो सकती है और मिलिट्री की जो इंपॉर्टेंस है, मिलिट्री का जो कंट्रोल है, वो कम किया जा सकता है। जी बिल्कुल। मेजर जनरल सिवाजी सर, ये देखिए कि लगातार जो पाकिस्तान के अंदर शिया सुन्नी का विवाद चलता रहा है, मेजॉरिटी माइनॉरिटी के ये लोग हैं, तो ऐसे में क्या समझा जाए, कभी इस विवाद को सुलझाने की कोशिश पाकिस्तान सरकार की तरफ से नहीं की गई, और अभी देखिए अभी नुकसानदेह हो रहा है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि टुकड़ों में बंटना तय हो गया है। अगर अंदरूनी तरीके से ही आपके लोग या आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो समझिए किस तरह से पाकिस्तान की हालत होने वाली है, क्योंकि बाहरी मोर्चों पर तो पाकिस्तान फेल हो चुका है। हाँ बिल्कुल, देखो गीतू, इसमें सच्चाई है कि जो कोरम में था ये एक लैंड डिस्प्यूट था, और लैंड डिस्प्यूट को रिजॉल्व नहीं करा इन्होंने और इसको बढ़ा दिया, तो इससे सेक्टेरियन वायलेंस बढ़ गया। ये दो ग्रुपों के बीच में जो लड़ाई झगड़े इतनी बढ़ गई कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, और अभी पाकिस्तान की आर्मी को हिदायतें दे दी कि आप फायर टू शूट कर सकते हो। तो ऐसे में जिस प्रकार से पाकिस्तान की फौज ज़्यादा फोर्स करके, और कम से कम ये 150-200 आदमी तो मार दिए हैं, कुछ गायब कर दिए हैं, कुछ भाग गए हैं, तो वहाँ पर माहौल एक बहुत ही ज़्यादा भयानक रूप ले लिया है। लोगों के अंदर डर है, लोग वहाँ से भाग रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान का असली चेहरा दिखाता है। देखो पाकिस्तान की जो फौज है उसने कोई प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं करी। वो कहते हैं पाकिस्तान की फौज ने आज तक कोई इलेक्शन हारा नहीं, जंग कोई जीता नहीं, क्योंकि वो प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं करती, प्रॉब्लम को बढ़ाती है। क्योंकि एक प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम को समझना पड़ता है और डिप्लोमेटिकली हैंडल करना पड़ता है। पाकिस्तान की फौज एक ही जानती है, ताकत इस्तेमाल करना। बिना सोचे समझे जब ताकत इस्तेमाल होती है तो वो बाउंस बैक करती है, और ये अभी बाउंस बैक कर रही है। चाहे वो बलूचिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वो सक्रिय हो रखी है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में वो कैसे सक्रिय हो रखी है, वो तो वहीं से पैदा हुआ है। बार बार हर कोई कह रहा है कि भाई हम तो टेररिज्म के विक्टिम हैं। टेररिज्म तो आपने खड़ा किया था, टेररिज्म बाहर से तो आया नहीं, आसमान से तो गिरा नहीं। तो ये जो बात हो रही है पाकिस्तान की, पाकिस्तान के अंदर इतनी फॉल्ट लाइंस हैं। जो बातचीत कर रहे थे अहमद दियाद इनके साथ आए, उनको नॉन मुस्लिम कर दिया। जो सिया काफी बड़ी पॉपुलेशन है पाकिस्तान में, मगर उनको ये सेकंड क्लास सिटीजन मानते हैं।
और मुहर्रम वगैरह में जब भी होता है इनके अंदर क्लैशेज होते हैं शिया सुन्नी में। तो ये सच्चाई है कि माइनॉरिटी वैसे ही वहां पर प्रोटेक्टेड नहीं है। 23% माइनॉरिटी थी 1947 में जब देश आजाद हुआ था, आज वो 1.7 रह गए। तो वो माइनॉरिटी कहाँ चलेगी? या तो वो भाग गए, या उनको मार दिया गया, या वो कन्वर्ट हो गए। तो जिस देश के अंदर 23% हिंदू, सिख, ईसाई थे, आज 1.7 रह गए, तो यूनाइटेड नेशन को भी पूछना चाहिए वो बाकी गए कहाँ। भारत के अंदर आप देखें, जब भारत आजाद हुआ तो हमारे जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी वो 15% थी, आज वो बढ़ के 18% होगी। और यहाँ देखें आप, बांग्लादेश देख लें या पाकिस्तान, पर पाकिस्तान के हालात ज्यादा खराब। तो सच्चाई यह है कि पाकिस्तान जो पंजाब के अलावा बाकी जगह में फोर्स यूज करता रहा है, चाहे वो बलूचिस्तान में है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में है, वो समझते नहीं है इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करें। मगर अभी उन्होंने माल के छत्ते पे हाथ लगा दिया है, क्योंकि बलूचिस्तान भी बहुत मुश्किल है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी इतने जोर से स्ट्राइक कर रही है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे चीनियों को मारा जा रहा है, ग्वादर पोर्ट पे हमला हो रहा है, और ऊपर से खैबर पख्तूनख्वा में, अगर खैबर पख्तूनख्वा में ट्राइबल लोग हैं, एथनिक वायलेंस कराने की जो वजह है वो पाकिस्तान की है। पाकिस्तान की फौज इसको रिजॉल्व करा सकती थी सोच समझ के, क्योंकि ये जब बातचीत चली, एक छोटा लैंड डिस्प्यूट दो एथनिक कम्युनिटी के बीच में हुआ, वो रिजॉल्व करने के बजाय फोर्स इस्तेमाल की, और आज वो इतनी बुरी हालात में पहुंच गया कि अब मरने मारने को तैयार है, और लोगों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग हो रही है। अब ये भी पलटवार करेंगे। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की जो फौज है वो एक पूरे प्रॉब्लम की जड़ है, और यही समझना चाहिए पाकिस्तान को। जब तक पाकिस्तान की फौज डेमोक्रेसी को कुचलती रहेगी, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहेगी, पाकिस्तान नहीं उभर सकता। सभी चक्कर क्या है पाकिस्तान का, अभी बार बार हम ये बात बताते हैं, भारत से 1/7 हिस्सा है, और 1/8 उसकी पॉपुलेशन है, 183 उसकी इकोनॉमी है, पर 80% उसके बाद फौज है भारत से। उसको डर किससे? कोई किसी से नहीं। इसका मतलब उसने एक इमेजिनरी थ्रेट डेवलप कर रखी है अपने लोगों को बताने के लिए कि अगर हम बड़ी फौज नहीं रखेंगे तो भारत आके खा जाएगा। तो ये प्रॉब्लम है, एक छोटी देश के पास ज्यादा बड़ी फौज, और लगातार पैसा सारा यहाँ पर पाकिस्तानी सेना कोशिश भी नहीं करती है कि अपने बर्ताव में, अपने बिहेवियर में किसी तरह का सुधार करे। चर्चा ऐसे जारी रहेगी। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहिए।